नेतागण और हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी और सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टल मीडिया के हमारे साथीगण, आप जो देख रहे हैं, जो तस्वीर कैद कर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चित्र और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत गठबंधन और बिहार की राजनीति के भविष्य को लेकर के आज हम लोगों के बीच मुकेश साहनी जी आए हैं और महागठबंधन में मुकेश साहनी जी का हम स्वागत करते हैं। इन्होंने काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत की, अति पिछड़ा समाज को समस्याओं को उठाया, उनके अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। बात उनको भी समझना चाहिए। लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। रखियो भाई, मिसाई कर लो। चुनाव लड़ने के लिए वहां आतुर ऐसे में क्या छोड़िए ना, अब उनका अपना निर्णय। हम भाई देखिए, अल्टीमेटली तो जनता ना मालिक है। किसी को टिकट देना नहीं देना वो अलग बात है। अल्टीमेटली जनता चुनाव जीत के भेजती है, जिता के भेजती है। तो फूल है, वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को, तो उसका क्या उपयोग है? तो एलईडी का जमाना है, इसका जमाना है, लेकिन जरा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि जमाना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोन ऑन मत चालू करो, फोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, एनडीए अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, भाजपा का लोग, हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि दो खाओ, हलवा है, समझे? तो प्रधानमंत्री जी की बात उन पे रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अभी ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं। लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहां से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए नियुक्ति पत्र? तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है।
हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे बीएनपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। वो समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं, गांव गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारे सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं और जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मल्ला का बेटा का भी कोई समस्या है, उसको दूर करेंगे। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों को जागरूक किए। हर लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज ने कभी इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरीके से संघर्ष करेंगे। और आज हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमने बिहार में तमाम, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हो, हमारे लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय श्री पासवान जी हो, हमने सबको देखा। अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया और मैं भी वही रास्ते पे चलने के लिए आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को और देश के सभी लोगों को ने, बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 40 से 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 से 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और खास करके ये कौन लोग हैं? ये SC, ST, OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके घर में, परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता, अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा
और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया